आने वाले 28 मई को भारत के नए संसद भवन का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। विपक्ष ने इसका बहिष्कार करने का संकल्प लिया है। हम आज के मुद्दे पर यह बात नहीं करेंगे कि लोकतंत्र के इस मंदिर का बहिष्कार किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, विपक्ष ने क्यों इसका बहिष्कार करने का संकल्प लिया है। आज हम बात करने वाले हाल ही में चर्चा में आए एक राजदंड की, जो आनंद भवन संग्रहालय में रखा गया है, जिसे सेंगोल कहते हैं। क्या रहा है इसका गौरवशाली इतिहास, कैसे यह पहली बार अस्तित्व में आया और कैसे कांग्रेस पार्टी अपने ही द्वारा बिछाए गए जाल में फंसती हुई नजर आ रही है, कैसे वो अपने ही द्वारा करे गए बौद्धिक उल्टी को साफ करते हुए नजर आ रही है। जब आप संस्कार विधि की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें राजा को शहद और पंचामृत से स्नान करवाने के बाद राज पुरोहित उसे एक सोने का दंड देते हुए कहते हैं कि हे राजन सर्वदंडोऽसि, अर्थात आप इस पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और आप किसी को भी दंड दे सकते हैं, यह आपका अधिकार है। यह राज दंड जो है वह पुरोहित के द्वारा राजा को सत्ता सौंपते हुए सौंपी जाती थी। इसे ही सेंगोल कहा जाता था। यह पहली बार अस्तित्व में तब आया जब भारत को 1947 में आज़ादी मिलने वाली थी और भारत के जो अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उसने भारत के पहले प्रधानमंत्री जो बनने वाले थे पंडित नेहरू को बुलाकर पूछा कि आप सत्ता का हस्तांतरण किस परंपरा से करेंगे, कौन सी परंपरा का निर्वहन करना चाहिए सत्ता के हस्तांतरण में। तो वो परामर्श लेते हैं श्री राजगोपालाचारी से, जो अत्यंत ही विद्वान रहते हैं और पुस्तक पढ़ने के शौकीन रहते हैं, विद्वता के एक पराकाष्ठा थे। उन्होंने सलाह दिया कि चोल वंश में एक परंपरा रही है जिसमें सत्ता का हस्तांतरण सेंगोल सौंप कर किया जाता है। उस समय तक तंजौर जिले के एक धार्मिक मठ रहा जिसका नाम था थिरुववादुतुराई अधीनम। उसकी 50 से अधिक शाखाएं हैं। वो 500 वर्ष से अधिक पुराना धार्मिक मठ रहा है। उसके नेताओं ने एक सुनार जिसका नाम था वुम्बदी बेंगारू चट्टी, उसको 5 फीट का सेंगोल बनाने को कहा। वही जो सुनार ने सेंगोल बनाया, बाद में भारत के अंतिम जो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन रहा, उसने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को सौंपा। वही सेंगोल जिसका सेंगोल का वैसे तो अर्थ होता है तमिल भाषा में सेम्मई, जिसका अर्थ होता है नीति परायणता। कई लोग इसकी उत्पत्ति संस्कृत शब्द से मानते हैं जिसका अर्थ है शंकु या शंख, जो धन ऐश्वर्य और वैभव का प्रतीक है। तो जो सेंगोल लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को सौंपा था वो नीति परायणता, धन, वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। अब बात आती है कि आज जो प्रश्न उठ रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा और विपक्ष के द्वारा कि आनंद भवन संग्रहालय में रखा गया ये सेंगोल, ये जो गोल्डन स्टिक है, इसको क्यों जो है आनंद भवन से निकालकर भारत के नए संसद में स्थापित किया जा रहा है। क्या सत्ता का हस्तांतरण किया जा रहा है? तो इनको तो ये प्रश्न उसी समय पूछना चाहिए था जब पंडित नेहरू ने इसको प्राप्त किया था। न तो लॉर्ड माउंटबेटन कोई राजा था, न तो पंडित नेहरू राजा बनने वाले थे। भारत में तो गणतंत्र लागू हो रहा था ना, तो फिर राजतंत्र की इस प्रणाली का निर्वहन ही क्यों किया जब इस प्रकार का कुत्सित मानसिकता का प्रश्न ही करना था। यदि उन्होंने भारत की प्राचीन सनातन संस्कृति का निर्वहन किया, इस परंपरा का निर्वहन किया, तो हम उनको आभार प्रकट करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन उनके इन चाटुकार चमचों को ये समझना चाहिए कि सत्ता का हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है, किया ये जा रहा है जो आपने इतने वर्षों से इस सेंगोल का अपमान किया, जो सम्मान इसको मिलना चाहिए था, जो आदर इसको मिलना चाहिए था, आपने दिया नहीं। आनंद भवन संग्रहालय में जाएंगे तो सेंगोल जहां रखा गया है उसके नीचे पट्टी पर लिखा हुआ है द गोल्डन वॉकिंग स्टिक ऑफ पंडित नेहरू, मतलब पंडित नेहरू जिस गोल्डन छड़ी को लेकर चलते थे वो तो ये छड़ी नहीं है जिसको पंडित नेहरू लेकर चलते थे। ये चोल वंश की गौरवशाली परंपरा का धरोहर है, जो भारतीय सनातन संस्कृति का प्रतीक है, जिसको सत्ता हस्तांतरण करते समय या एक राजा दूसरे राजा को सौंपता था या राजा की अनुपस्थिति में न होने पर राजपुरोहित किसी दूसरे राजा को सौंपता था। यह ईश्वर का प्रतिबिंब है, ईश्वर के प्रतिनिधि को दिया जाता था। लेकिन आपने क्या किया, आपने इसको गोल्डन वॉकिंग स्टिक ऑफ पंडित नेहरू बनाकर संग्रहालय में रख दिया। अब वर्तमान की सरकार के हम आभारी हैं जो वो अपने जितने भी गौरवशाली धरोहर रहे हैं उनका आपने सम्मान किया है और आपने इसको फिर से
वही आदर वापस लौटाया है जो चोल वंश के समय में इस सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को मिलता आ रहा है। स्पीकर की बगल में इसको स्थापित करने का जो बात है वो होम मिनिस्ट्री के द्वारा कही गई है। तो हम मोदी जी के इस संकल्प का स्वागत करते हैं। और आपको अगर बहस करनी है, आपको अगर राजनीति करनी है, तो आप विकास, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सड़क पर करिए। भारत की ऐतिहासिक धरोहर पर, सनातन की प्राचीन परंपरा पर बार बार प्रश्न चिन्ह उठाकर अपना छीछा लेदर करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपकी मन स्थिति क्या है वो आपका प्रश्न दर्शाता है। बार बार कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनकर ढोंग और स्वांग रचना बंद करिए। भारत की जनता आपकी स्थिति और मंशा को समझ चुकी है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। क्या मोदी सरकार इस सिंबल को, जिसको गोल्डन स्टिक कहा जाता है, उसको निकालकर भारतीय संसद में स्थापित कर रही है तो सही कर रही है कि नहीं कर रही है? क्या उसका आदर, उसको पुनः वापस लौटाना सही या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम फिर से नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। जय श्री राम, जय मां भारती।